मुकाबला करोगे तो हम आग को बुझा सकते हैं, नहीं करोगे वही आग हमारी जान माल का नुकसान कर देती है। आग तो ऐसे हमारे घरों में 3 टाइम जलती है, सुबह दोपहर शाम। वो आग नहीं होती जहाँ हम रोटी बनाते हैं, कोई सिलेंडर पर बनाता, कोई गैस पर बनाता है, कोई गाँव में लकड़ी जलाता है। जहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना जा सके उससे पहले ही हमने उसको आग को क्या करना है, अगर हमारे पास पानी है थोड़ा बहुत पानी डाल दो, अगर नहीं है रेत है मिट्टी है वो ही डाल दो कि आग फैले ना, चैन अच्छी ना करे। तो यही मद्देनजर रखते हुए हमें करना है कि हम पहले अपने घर से ही जैसे हाउस कीपिंग प्रैक्टिस कर दिए। जैसे हमारे घर में गैस है, गैस हम लापरवाही करते हैं, गैस खुला रहते हैं, रोटी बनाई गैस कभी बंद कर दिए कभी खुला ही रहता है, हम टीवी देखने लगते हैं या कोई और काम करने लगते हैं, तो वो क्या होता है गैस लीक होती है तो आग लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं कि गैस में आग लग गई है, पता नहीं क्या होगा, अभी गैस उनको फटेगा तो हमने भाग। हर आग को हर तरीके से बुझाया जाता है। लकड़ी की आग, कागज, कोयला, फर्नीचर की आग पानी से बुझाई जाती है। बीकला जो आग है तरल पदार्थ की है, तेल, मोमलैद, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इस आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि इस आग को हम जब पानी फेंकेंगे तो ये आग बुझाने के बजाय और बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी जो भारी होता है, जो तेल हल्का होता है, वो जहाँ पानी डालेंगे वो तैरता जाएगा, आग फैलती जाएगी। उसमें हम केमिकल होता है हमारे पास, वो डालते हैं, वो उसको चादर की स्लेब में डाल देती है, आग को दबाकर बुझ सकती है। यही रही LPG C-class LPG है। इसको तो जो तो हमारा अपना फार्मूला यही है, इसकी ऑक्सीजन बंद कर दो तब बुझ जाएगी, नहीं है तो फिर CO2 का प्रयोग करना है, वो तो बंद करते हैं ताकि वो आग फैले ना और किसी की जान माल का नुकसान ना हो। तो इसका प्रैक्टिकल अभी बताएंगे, कहाँ गया बताएंगे, कपड़ा भी लाना डेमो देंगे, क्योंकि डरना नहीं है, सिलेंडर कभी नहीं फटता है। घबराने वाली बात मत करना, बोलोगे सिलेंडर में आग लगी, सिलेंडर फट गया है, ये इसको 19 टाइम। सबसे पहले ये आग, इसका सिंपल तरीका है, आराम से ही उंगली आप ऐसे ले जाओ, टिप ये बस इसे ऐसे क्लोज करना, बाद में ये बंद कर देना, ठीक है, ये आप कर देना। दूसरा तरीका है इसका कूलिंग का। अगर हाथ से डरता है कोई, मेरा हाथ सड़ जाएगा, ऑन ऑफ करने में दिक्कत है, या कोई बाल्टी उल्टी कर दो या कोई गिला उसको जला बहुत ना छोड़ यार, तेज करना पीछे हो जाएगा, थोड़े तेज बाबा, कुछ नहीं होता, कुछ क्या में डर रही हो। सिंपल तरीका है, देखो इसको क्या करना, खाली आप एयर इसकी ऐसे पकड़ना, ये वाला हैंड ऐसे रखना, वो सर अंदर की तरफ, बाहर की ऐसे नहीं पकड़ना है, अंदर की तरफ पकड़ना कपड़ा, ठीक है, बाहर ऐसे ये ऑक्सीजन जब इसको बंद होगी ये खुद ऑटोमेटिक बंद होगा। थोड़ा मोटा कपड़ा होगा तो बेहतर, उस वक्त इसको पकड़ने का तरीका यही है, बस गीला कर दिया आपने, कंबल होगा, कुछ घबराना नहीं है, भागना नहीं है, इसको छोड़ अंदर की तरफ से बाहर नहीं जाना, ना कि कैसे करेगा, अंदर की तरफ हैंड रखने ऐसे ऐसे कपड़ा उत्तराखंड स्टेट हिमाचल तो अवेयर किया जा रहा है लोगों को, इसलिए कि लोग जो हैं जैसे NDRF है, SDRF है, उनके साथ मैन पावर काम करे। ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई ऊपर वाला ना करे, खुदा ऐसा, भगवान ऐसा ना करे, ऐसा कोई हादसा होता है उस वक्त सिविलियन ही फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं जो काम करते हैं। तो डिजास्टर एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना जाओगे उतना डेप्थ है। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए
मैं इंस्पेक्टर विकास शर्मा एसडीआरएफ कंपनी डोडा से हूँ। तो आज का टॉपिक जो है सीपीआर पे देंगे। कार्डियोपल्मोनरी एसिटेशन है क्या ये सीपीआर? किसी को कोई चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, इसको चेक कैसे करना है, कैसे सीपीआर देना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ये होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन प्लस 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इन ऑर्डर टू रिवाइव द पर्सन मैकेनिकली बाय कीपिंग द हार्ट एंड लंग्स वर्किंग। इसका एक ही काम है, कार्डियो रिलेटेड टू हृदय आपका दिए, पल्मोनरी रिलेटेड टू फेफड़े, ठीक है। तो इनको क्या है कि हृदय जो है आपका दिल क्या करता है, जो प्यूरिफाइड ब्लड किडनी करती है वो ब्लड सप्लाई करता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो आपके लंग्स हैं वो प्यूरिफाई करते हैं ऑक्सीजन। अब इसमें होते हैं हार्ट कहां पे, दिल हमारे सेंटर में, लेकिन इसका झुकाव जो है लेफ्ट साइड है। इट इज लोकेटेड इन द थोरैक्सिक कैविटी लाइन बियॉन्ड द स्टर्नम एंड इन बिटवीन द लंग्स, ठीक है। उसके बाद अब आता कैसे, दो कंडीशनें होती हैं, कार्डिक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में क्या होता है कि आपकी सांस बंद हो जाती है, लेकिन दिल जो है आपका वो काम करता है कुछ देर तक। लेकिन जब कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, उसमें आपके वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो सीज हो जाते हैं। जब ये दोनों चीजें, कार्डिक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, दोनों चीजें मिला के होती है, उस डेथ को बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। वही होता है गोल्डन टाइम। इट इज द गोल्डन टाइम 4 to 6 minutes in which we people can save the life of that victim या that person, ठीक है। अगर उससे ऊपर टाइम हो जाता है तो बात क्या हो जाती है, वो साइकिल जो है इरिवर्सिबल हो जाता है। वो बयान जब ब्रेन सेल डेड हो गए तो इंसान डेड है। लेकिन बीइंग ए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बीइंग ए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो कौन करेगा, डॉक्टर, ठीक है। अब तरीके कौन कौन से सीपीआर देने के, दो मेथड होते हैं, हेड टिप चिनलिप मेथड और जॉ थ्रस्ट मेथड। जॉ थ्रस्ट मेथड उन विक्टिम को, उन पेशेंट को दिया जाता है जो हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी हो, ठीक है। बाकी और जो विक्टिम होंगे उनको हेड टिप चिनलिप मेथड से। अब सीपीआर देना किस कंडीशन में है, किस विक्टिम को देंगे, जब तीन चीजें एब्सेंट होगी, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि वो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं है, ब्रीथलेसनेस, जब सांस नहीं ले रहा है, और पल्सलेसनेस, पल्स सबसे लास्ट वाली पल्स जो होती है, ये कैरोटिड पल्स होती है, ये चेक की जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ ड्रोनिंग, अब एक एक्सेप्शनल केस होता है ड्रोनिंग, जहां पे आप 3-4 घंटे के बाद भी सीपीआर दे सकते हो, और ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको पता होगा सही तरीके से अगर सीपीआर दोगे तो रिवाइव होते हैं। हमारे लोग एसडीआरएफ, एनडीआर, जो एनजीओ जो जिन्होंने काम सीखा वो करते हैं ऐसे, और मैंने खुद किया हुआ है, रिवाइव हुए हैं लोग। इसको करने का तरीका है जो, तो इसका पहले आपने विक्टिम के पास जाना है, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, उसको थपथपाना है कॉलर बोन पे कि भाई साहब आप ठीक हो, लोकल लैंग्वेज, क्यों, उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। उसके बाद उसकी एयरवे जो है वो भी चेक करनी है, ठीक है। एयरवे इसलिए चेक करनी है, जब आपने 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है, उसमें सीपीआर मास्क के थ्रू दे सकते हो, कोई कपड़ा लगा के, या अगर अपनी फैमिली का मेंबर होगा तो आप वो 2 जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है वो माउथ टू माउथ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद एयरवे चेक करने के बाद आपने ब्रीदिंग चेक करनी है, लुक लिसन फील, एब्डोमेन राइज फॉल हो रहा है नहीं नाक के पास, ठीक है, या फील करके चीक पे हाथ लगा के ऐसे टच करके कि ये इसकी सांस है नहीं। लास्ट में आती है सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन भी एब्सेंट है, जब ये तीनों चीजें एब्सेंट होगी तब आप सीपीआर दे सकते हैं। और इनमें से एक चीज भी प्रेजेंट होगी तो वो आप उस सिचुएशन में सीपीआर नहीं दे सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली अब बताऊंगा। अब ये हमारे पास एक मैनिक्यू है, डमी है, तो इस पे बताएंगे कैसे आपने सीपीआर देना है और कितना रेट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए, अडल्ट को कितना होना चाहिए। ये हमारे पास मैनिक्यू है, ठीक है। अडल्ट है जो, उसको रेट ऑफ कंप्रेशन जो रहना चाहिए, और ये फास्ट देना सीखा, 4.5 से 5 सेंटीमीटर का रेट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए। जो इन्फेंट बच्चा होता है ना छोटा 1 साल तक, उसको 2 उंगलियों के साथ बिल्कुल आराम से, ठीक है, वो छोटा होता है। तो इसमें हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है 72 होते हैं, लेकिन 60 to 80 अडल्ट की होती है, 80 to 120 होती है चाइल्ड की, और 120 to 150 होती है इन्फेंट की।
ऐसे रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है हमारी 12 से 20 होती है एडल्ट की, 15 से 30 होती है चाइल्ड की, और 25 से 50 होती है इन्फेंट की, क्योंकि उसके जो ऑर्गन होते हैं, न्यू ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे 206 हड्डियां होती है, न्यू बॉर्न बेबी की 300 हड्डियां होती है, वो डेवलप नहीं हुई होती है, ठीक है। इसको जब ऐसा आपके पास विक्टिम आए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि सीपीआर देना है। ये चीजें फौरी तौर पे, ये ड्रिल के लिए सिखलाई के लिए, जब इंसान सीख लेता है तो ये फौरी तौर पे देखना आपने, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है, चेक करके तो सीपीआर स्टार्ट। अगर तीनों चीजें एब्सेंट है, अनकॉन्शियसनेस भी है, तो उसको हार्ड जगह पे, जैसे ये हार्ड है ना, इसके ऊपर लेटा दिया या ब्लैंकेट रखा उसके ऊपर, तो बंदे को और झमकाटा नहीं करना है। जो बंदा ट्रेंड होगा वही सीपीआर देगा, ठीक है। इसको सीपीआर देते वक्त आपने क्या करना है, ये स्पाइन पोजीशन में लेटा दिया, ठीक है। उसमें उसके बाद ये आपकी जो है ये हड्डी स्टर्नम है, यहाँ पे ज़ाइगोट होती है हड्डी, ठीक है। यहां से 4 उंगलियां ऐसे रख के हार्ट सेंटर में इसका झुकाव लेफ्ट साइड है, तो ये आपकी पाम ऐसे होनी चाहिए और उनके ऊपर बॉडी बिल्कुल अपराइट होनी चाहिए। इससे पहले क्या करना, आपने विक्टिम आपके पास आया, आपने यू आर ओके भाई साहब, आप ठीक हो, नाम क्या है, रिस्पॉन्स नहीं है इसका, मीन्स ये अनकॉन्शियस है। उसके बाद आपने एयरवे चेक करना, मैंने आपको बताया था हेड टिप चीन लिफ्ट मेथड। क्या करना, आपने ये वाला हाथ इसके माथे पर रखना, दूसरा हाथ ऐसे करना है। हो सकता है किसी को चक्कर आया, उसके दांत टूट गए, उसको साफ करने के लिए, या उसकी जो है टंग है, जो जुबान है वो फोल्ड हो गई, या उसको ब्लड आया, या कोई एक्सीडेंट होता है उसके मुंह में मिट्टी, आपने जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है, तो वो अगर आप उसका मुंह साफ नहीं होगा तो एयर थोड़ी जाएगी अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको इसके नॉस्ट्रल बंद करके ऐसे, तो जोर से 2 फूके मारी। उसके बाद अज्यूम करके स्टर्नम और ज़ाइगोट प्रोसेस से 4 उंगलियां ऐसे रख के आपका जो कमांडिंग हाथ होगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस भी करवाएंगे स्टूडेंट से या कोई भी अपनी तरफ से। तो ये फास्ट कितनी बार देने, 30 बार काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 5 साइकिल दे सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसी सिचुएशन में जब भी ऐसा डिजास्टर हादसा होते हैं तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपने क्या चेक करना है, फिर कैरोटिड पल्स चेक करना है कि इसकी पल्स आएगी। अगर रिवाइव हुआ होगा फिर आपने सीपीआर नहीं देना है। इन केस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी जो है, अगर रिबकेज टूटी है तो आप सीपीआर नहीं दे सकते हो। अगर लोअर, अगर टांग कट जाती है, आप उस सिचुएशन में सीपीआर दे सकते हो, ठीक है। तो ये वाली कौन सी पल्स होती है, रेडियल पल्स होती है। बच्चों वाली जो ये होती है ब्रेकियल पल्स, ठीक है। ह्यूमरस पल्स इधर पैर के ऊपर जो अंगूठे के साथ पैडियोडोर्सल पल्स भी होती है, ठीक है। तो मेरा ये जो लेक्चर आज सीपीआर पे आप लोगों को समझ आया, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अपनी मर्जी से जिनको समझ आया तो प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे, तो मुझे भी लगेगा नहीं जो चीजें बताई तो काम आने वाली चीज है, तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं हमने कुछ सिखाया। ये बेसिकली बॉर्डर नहीं है, ये रोजमर्रा जो डेली लाइफ में उसमें ऐसा हो सकता है, उस सिचुएशन में आपने ये सीपीआर जो है उनको देना है। तो अपनी मर्जी से कोई, जैसे मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे किया, तो हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई स्टूडेंट दो, आ जाओ भाई, आप आ जाओ, आओ दोनों आओ, डरो मत, दो क्योंकि ये रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एयरवे ओपन करनी है। एयरवे ओपन के लिए मैंने क्या बोला था आपको, हेड टिप चिन लिफ्ट मेथड। एक हाथ यहाँ पे रखे, ठीक है, इसके ऊपर रखो, दूसरे हाथ से चिन को नीचे करो, मुंह खुल गया ना, इसके मुंह में कुछ होगा तो वो आपने साफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपने 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है इसको। उसके बाद आपने ब्रीदिंग चेक करनी है। इसकी ब्रीदिंग कैसे चेक करनी है, अपडाउन पे होता है ना राइज एंड फॉल, अपडाउन पे राइज एंड फॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आप नाक के पास भी देख सकते हो, सांस आ रही नहीं, ये भी एब्सेंट है। फिर लास्ट में सर्कुलेशन के लिए आपने क्या चेक करना है, कैरोटिड पल्स, ठीक है, कैरोटिड पल्स। अगर ये तीनों चीजें एब्सेंट है फिर आपने सीपीआर देना है, ठीक है। सीपीआर पहले 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे दो, कैसे देनी है, हाँ वेरी गुड, जोर से, वेरी गुड, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है, ये स्टर्नम ज़ाइगोट प्रोसेस, 4 उंगलियां ऐसे रख के, जो आपका कमांडिंग हाथ है, पाम ऐसे, इस हाथ को लाओ ना, उसको इधर, ठीक है, इसको ऊपर रखो, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखो,
फास्ट फास्ट करना, देखना कितना जोर लगता है। 1 2 देखो, आपकी एल्बो झुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अपराइट रहनी चाहिए। काउंटिंग करो, फास्ट 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 काउंटिंग करो, जोर से रिवाइव करना है उसको। नहीं, रुक के नहीं, फास्ट 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 और फास्ट फास्ट। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। कहीं विलेजेस में, ये गाँव शाओं में कहीं कोई फायर ब्रेकआउट होती है, वहां पे जब तक कोई फायर ब्रिगेड फायर सर्विस आनी है या कोई और आने हैं हेल्प के लिए, तब तक हमें खुद काम करना पड़ता है। तो ये छोटा सा नॉलेज जो है ये बड़ा काम कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको अवेयर होना चाहिए, सीख लिया आपने। दूसरी, ये जो आपने ये ट्रीटमेंट देना सीखा आपने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी नेचुरल क्लाइमेट ही होती है, दम जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, या ऐसा ना करे जैसे पूरे वर्ल्ड के हालात हैं, वार फैल रही है सारी साइड, कहीं पे क्या, ऐसी सिचुएशनों में ये जो ट्रीटमेंट है ये बड़ा काम आता है। चीजें छोटी हैं, बड़े काम की चीजें हैं, और इसलिए ये लोग हमारी हेल्प के लिए, आपको अवेयर करने के लिए आए हैं। इनका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका, और आपके पेशेंस का भी